हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और हस्बैंड को भी जल्दी ऑफिस जाना था, तो मैंने चाय चढ़ा दिया है और बेटे का मैंने लंच रेडी कर लिया था। साथ ही साथ ब्रेकफास्ट भी मैंने बना लिया था, क्योंकि आज मैं बनाई थी आलू के पराठे। तो यहाँ पे भी मैं चाय चढ़ाने के बाद बेटे का लंच पैक कर रही हूँ। तो बेटे के लंच में मैं पराठे दूंगी शेजवान चटनी के साथ, और हस्बैंड दही के साथ खा लेंगे। तो सुबह सुबह इसी तरह से अकेले काम को मैनेज करना पड़ता है। बेटी सोई रहती है तो कोशिश यही रहती है कि उसके सोए में ही मैं मैक्सिमम काम अपने निपटा लूँ। तो यहाँ हमारी चाय भी हो गई थी, चाय वाय पिया, उसके बाद घर के क्लीनिंग के काम किए। फिर मैंने नहाने धोने के बाद आ गई हूँ कपड़े पसारने के लिए, क्योंकि कपड़े भी हो गए थे। साथ ही साथ मैं लगा देती हूँ मशीन भी सुबह सुबह ही, ताकि सारे काम हमारे सुबह में निपट जाएँ। तो इसके बाद मलाई भी फ्रिज से निकाल के रखी हुई थी, तो उसके भी मैं जल्दी से मक्खन बना लूँगी। और अभी मैं मक्खन बना के रख दूँगी, और घी इसका मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ हमारी मक्खन निकल गई है। उसके बाद जो वेस्टेज बचता है, यानी कि जो दूध बचते हैं, तो उसका मैं पनीर बना लूँगी। ये 1 वीक के ही होते हैं, तो ख़राब भी नहीं होते हैं। और मैंने लहसुन भी छील के रख लिया है, क्योंकि पेस्ट ख़त्म होने वाली थी। और यहाँ मैंने लंच बनाने की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर दी है। अब जाऊँगी मैं बेटी को सुलाने के लिए। तो बेटी सो गई है, तो अभी मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह और अपलोड करना, जो भी ये काम होता है, वो काम मैं अभी करूँगी। तो अभी बज चुके हैं 1 और बेटा भी स्कूल से आ गया है, तो मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। तो लंच में आज बनेगी लौकी चना की सब्ज़ी और चावल। तो मैंने सारे प्रिपरेशन पहले ही करके रखे थे, तो अभी बस अनियन चॉप करने रह गए हैं। तो मैंने कुकर में डाला है तेल, उसमें डालना है जीरा, सूखी लाल मिर्च। जब वो भुन गया है तो अब मैं प्याज डाल रही हूँ, और प्याज भी भुन जाएंगे तब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी। मैं मील प्रेप करके रखती हूँ, तो इसका मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। देखिए, जब अभी मुझे लंच बनाना है तो मैं फटाफट से बना लूँगी। मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स लगेंगे, और यहाँ फटाफट से हमारा लंच रेडी हो जाएगा। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद जब वो भुन गए हैं, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ लौकी, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसमें डालूँगी फिर नमक। अब इसमें चना भी डाल देंगे और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे किचन के हमारे रेगुलर मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला, और इन सबको डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, और इसे 4 से 5 सीटी आने तक पका लेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, जिससे कि हमारी जो चना है वो अच्छी तरह से पक जाए। तो जब तक खाना बनेगा तब तक मैं जो भी बर्तन होंगे उसे भी क्लीन कर लूँगी। इसके बाद मैं चली जाऊँगी कपड़े उतारने के लिए, कि साथ ही साथ में सारे काम निपटते रहेंगे। ये देखिए, हमारा खाना भी बनके तैयार हो गया है। खाना थोड़ा ठंडा होगा, तब तक मैं कपड़े फोल्ड कर लूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो या थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम लोगों ने लंच किया, उसके बाद बेटा आ गया पढ़ाई करने, अपना होमवर्क कंप्लीट करने, और मैं आ गई हूँ किचन में केक बनाने के लिए। तो यहाँ मैं बना रही हूँ बनाना वॉलनट केक। तो यहाँ मैंने लिया है 4 पके हुए केले, उसे अच्छी तरह से मैश कर लिया, और उसमें डाला है 1/2 कप चीनी। मैंने यहाँ पे पिसी हुई चीनी नहीं लिया है, आप चाहे तो इन सबको मिक्सी में फेंट सकते हैं। और फिर मैं ले रही हूँ 2 कप आटा और 1/2 कप कोकोआ पाउडर। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और फिर इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, पिंच ऑफ सॉल्ट, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गई है, तो इसे हम साइड में रखेंगे। और जो हमने वेट इंग्रेडिएंट्स लिया था, जैसे केला और चीनी का जो बैटर लिया था, उसमें हम डालेंगे 1/4 कप ऑयल। उसे भी अच्छी तरह से फेंट लेंगे, और फिर हम इसमें डालेंगे
दूध और ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा थोड़ा करके डालते हुए इसका बैटर रेडी कर लेंगे। हमारी बैटर रेडी हो गई है तो इसमें हमने डाला है चॉप किए हुए वॉलनट, उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और हाँ, हमें मिक्स हम एक ही डायरेक्शन में करना है, नहीं तो ये स्पॉन्जी नहीं बनेगी। और इसे मैं 2 तरह से बनाऊंगी, एयर फ्रायर में भी बनाऊंगी और कढ़ाई में भी बनाऊंगी। तो ये कढ़ाई वाला मैंने केक टिन में डाल दिया है और इसे मैंने कढ़ाई को पहले से ही प्रीहीट करके रखा था और इसे मैं उसमें डाल दूंगी। थोड़ा सा मैं ऊपर से चोको चिप से गार्निश कर रही हूँ। और यहाँ मैं ऊपर से वॉलनट डालना भूल गई थी, तो वो मैं बाद में डाल दूँगी। और फिर मैं एयर फ्रायर के लिए जो हमारा सिलिकॉन मोल्ड है उसमें जो भी बैटर बची है उसे डालकर उसे बनने के लिए उसको भी चोको चिप से गार्निश करके और इसे भी बेक होने के लिए रख दूँगी। तो पहले मैं इसे एयर फ्रायर में जो फंक्शन होता है केक का, मैं उसी पे चलाऊंगी। तो उसमें वो जो टेम्परेचर लेगा वो 180 का और टाइम 13 मिनट का लेगा। लेकिन मैं 11 मिनट के बाद, जब 11 मिनट बचेंगे यानी कि 2 मिनट के बाद, मैं इसका टेम्परेचर 150 कर दूंगी, जिससे कि हमारी केक जो है ऊपर से सॉफ्ट और मॉइस्ट रहेगी। और देखिए 30 मिनट में ये केक हमारी बनके तैयार हो गई है। ये बहुत ही अच्छी बनी थी। तो यहाँ हमारी कढ़ाई वाली केक भी बनके तैयार हो गई है। तो इसमें हमें 45 to 50 मिनट लग जाते हैं। और एयर फ्रायर वाले केक तो हमारे तब तक ख़त्म भी हो चुके थे, क्योंकि ये सारे बच्चों को बहुत पसंद आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।